के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। कोरोना बहाना विधानसभा निशाना ये शुरू हो चुका है। कहीं जहां एक तरफ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कोरोना का रोना रो रहे हैं कि चुनाव की तिथि और बढ़नी चाहिए, क्योंकि बिहार में कोरोना और बाढ़ जैसी पोजीशन में चुनाव कराना संभव नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार भाजपा और जदयू चाहती है कि समय पर चुनाव हो। इस मुद्दे पर लोजपा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि वरीय अधिकारियों का आदेश मिला है कि 243 सीटों पर तैयारी शुरू की जाए। आइए सुनते हैं लोजपा जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह की बातें। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे तेज हो रही है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस के वरीय नेता निखिल कुमार ने भोजपुर के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने कहा कि हमारी तैयारी बिहार के सभी सीटों पर हो रही है। भोजपुर दर्शन से बातचीत में लोजपा जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोरोना बहाना विधानसभा निशाना। कोरोना बहाना है और विधानसभा सभी राजनीतिक दल के नेताओं का एक निशाना है, और वो निशाना धीरे धीरे और ज्यादा तेज होता जा रहा है। जहां एक तरफ भूपेंद्र यादव ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सोच पर पानी डाल दिया ताकि अब ठंडा हो जाए, वहीं दूसरी तरफ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने वर्चुअल मीटिंग कर बैठक कर बिहार में एक नई शुरुआत कर दी। मेरे साथ है लोजपा के जिला अध्यक्ष जो वर्षों से पार्टी के विकास के लिए समर्पित रहे, राजेश्वर सिंह जी। आप सभी की ओर से राजेश्वर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। क्या रहेगा, कोरोना बहाना विधानसभा निशाना, क्या कहेंगे? नहीं, आप बाबा चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कोरोना बहाना विधानसभा निशाना, ये आपकी पूर्ण आज़ादी है। आप नहीं, कोरोना का तो अभी चिराग पासवान जी ने लेकर अभी वर्चुअल मीटिंग में भी कोरोना पर ही उन्होंने सारा कुछ जिला अध्यक्षों से अपने सांसदों से कहा, लेकिन निशाना तो विधानसभा की ही है। आप मीडिया हिंदुस्तान के फोर्थ पिलर, आप लोग पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और आपको सब चीज़ पूछने की पूर्ण आज़ादी भी है। आपको जनता तक हर बात को ले जाना है और जनता को रूबरू कराना है, आपका पूछना हर चीज़ वाजिब है। लेकिन आज वर्चुअल मीटिंग में चिराग पासवान जी ने स्पष्ट दो टूक बात कही कि मुझे चुनाव की कोई चिंता नहीं, और न ही मुझे चुनाव की तरफ अभी मुड़ कर देखना भी है। चुनाव होगा, हर राजनीतिक दल जो है, पार्टियां जो है, उसका मकसद ही होता है चुनाव लड़ना, सत्ता का बागडोर से लेने का प्रयास करना, वो होते रहता है। और ये लोग तो बहुत पुराने समय से राजनीति के ये खानदानी खिलाड़ी लोग रहे हुए हैं, तो ये वो सब अभी बात नहीं है। लेकिन धरातल पर बिल्कुल ये सच्चाई है जिसको आम जनता आप भी देख रहे हैं, आप भी उसे इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक तरफ कोरोना जैसे महामारी से पूरा देश त्रस्त है, घायल है, आहत में है, और खास करके बिहार जहां आबादी का घनत्व हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर कोरोना जो है वो बने सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित कर रहा है। और दूसरे तरफ हमारा आधा से अधिक बिहार का भाग, उत्तर बिहार और कुछ दक्षिण बिहार भी बाढ़ से घिरा हुआ है। लोग टीला पर शरण लिए हुए हैं, तरह तरह की यातनाएं और कष्ट झेल रहे हैं, बाढ़ की विभीषिका का मार झेल रहे हैं। तो मैं और हमारे नेता ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले इस महामारी को संभालना और बाढ़ से जो जनता घिरी हुई है, जो जनता आफत में है,
उसका निदान करना जरूरी है कि चुनाव करना जरूरी है। अगर ये जनता बची रहेगी, अगर बिहार बचा रहेगा, तो ऐसे ऐसे चुनाव तक कितनी बार चुनाव होंगे? क्या जल्दीबाजी है? माननीय मुख्यमंत्री जी ये बता सकते हैं तो बताएं। हम आपके चैनल के माध्यम से पूछते हैं कि क्या जल्दीबाजी है चुनाव कराने का? नहीं, ललन सिंह भी, जदयू के ललन सिंह भी ने कहा जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। तो कहने का इशारा इधर भूपेंद्र यादव जी ने मतलब पानी डाल दिया चिरागी पर सोच पर कि भाई चुनाव तो होगा ही होगा, आप भले तैयारी किए या नहीं किए। इधर ललन जी भी कह रहे हैं, तो मतलब ये क्या है? मतलब ये तो मैंने अभी कहा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं। अभी जो सच्चाई है उस सच्चाई को हम लोग कह रहे हैं। और रही बात भूपेंद्र यादव जी की, भूपेंद्र यादव जी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब लगातार संपर्क में हैं और हम और हमारे नेता हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ललन सिंह जी ने जो कालिदास की संज्ञा दी है, कालिदास कहा है, जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को काटने की बात कही है, तो उन्होंने केवल हमको टारगेट करके प्रधानमंत्री को कहा है। उसमें क्यों नहीं हमारे भाजपा के कोई भी वरीय नेता कहा या हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया कि चिराग गलत बोल रहा है? तो क्या ऐसा लगता है कि जो अभी गठबंधन में आप हैं, गठबंधन से अलग हो जाएगा? ऐसा क्या उम्मीद, संभावना है? अरे हम तो पहले भी भाजपा गठबंधन में थे, आज भी हैं और रहेंगे। नीतीश जी तो भाग कर आए। नीतीश जी गठबंधन में थे कहाँ? ये तो आरजेडी के साथ चुनाव लड़े थे, कुर्सी बचाने के चलते भाग कर आ गए। हम गठबंधन में थे, हैं, रहेंगे। तो क्या कोरोना के रोना नहीं है? कोरोना का रोना है। गठबंधन में रहते हुए यही तो कहे हम लोग कि हमारे प्रधानमंत्री कोरोना टेस्ट को तेजी लाने का लिए जो आदेश दिया है उसको हम धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि हमारी मांग, लंबी मांग थी, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा कर दिए। तो इनको मिर्ची क्यों लग गया ललन सिंह को? नहीं, जिस प्रकार कल आपको निखिल कुमार जी जो पूर्व राज्यपाल है, कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, बड़े काफी सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि भोजपुर के 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो क्या इसका मतलब लोजपा भी 7 सीटों पर लड़ेगी? देखिए, ये उच्च स्तरीय मामला है, हम अभी इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी ये गठबंधन का मामला है, गठबंधन से क्या तय होगा, हमारे नेता क्या तय करेंगे, जो आदेश होगा वो हम लोग करेंगे। हमारी पूरी तैयारी बिहार में है, लेकिन हमारे गठबंधन के तहत जो हमको सीट मिलेगा वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे और जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ हम अपने गठबंधन के उम्मीदवार को मदद करेंगे। लेकिन तैयारी तो पूरे बिहार में 243 सीट पर मेरी है। 243 सीटों पर है, ये कि इशारा है जनता के लिए और राजनीतिक दलों के लिए कि 243 सीटों पर लोजपा की तैयारी है। कहीं कोरोना का रोना है, कोरोना का बहाना है, तो विधानसभा की सीट 243 पर निशाना भी है। मेरे साथ राजेश्वर सिंह। लेकिन भोजपुर के लिए आपने बहुत कुछ किया, कैसी तैयारी है भोजपुर की आपकी? नहीं, भोजपुर की माकूल तैयारी है। नहीं, हमारे नेता ने कहा कि आप लोग सभी सीटों पर तैयारी कीजिए और बात से थोड़ा हट जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि गठबंधन में जो सीट हमको मिलेगा उस पर तो हम लड़ेंगे। अभी आपने कहा कि आपके वरीय नेता ने कहा कि सभी सीटों के लिए तैयारी कीजिए। हमारे वरीय नेता ने कहा कि सभी सीटों की तैयारी पूर्ण रखिए, जहां हमारा सीट नहीं मिलेगा हमारे गठबंधन के उम्मीदवार आएंगे, उनको मदद करने में सहयोग करेंगे, और जहां हमारी सीट मिलेगी वहां मुस्तैदी से लड़ेंगे। ये तैयारी तो हर जगह रखना है। तो आपके वरीय नेता ने एक चेतावनी भी दिया है केंद्र सरकार को? नहीं, हमारे वरीय नेता केंद्र सरकार को चेतावनी कैसे देंगे? बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को चेतावनी कैसे देंगे? सभी सीटों की तैयारी की बात करें। अब हर पार्टी जो है वो अपनी तैयारी करती है, लेकिन गठबंधन के तहत और हमारी भाजपा बड़ी पार्टी है, हम उसको चेतावनी कैसे दे सकते हैं? हम उसके परामर्श से चलते हैं। आपको नहीं, आपके वरीय नेता? नहीं, मैंने हमारे वरीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। तो सभी सीटों पर तैयारी आपकी चल रही है? बिल्कुल, सभी सीटों पर हमारी तैयारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है करने के लिए। सारी सीटों पर तैयारी है, लेकिन उसमें यह नहीं है कि हम सारी सीटों पर तैयारी करें, सारी सीटों पर लड़ेंगे। हमारा जो गठबंधन है सीट तय करेगा उसी पर